स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड का पेपर, फेडरल बोर्ड का पेपर 10th क्लास का, जो कि कल यानी कि यस्टरडे को हुआ है 26 को। तो 2024 को जो हमारे पास 10th क्लास का पेपर हुआ है, उसके हमारे पास 2024 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और 9th क्लास का भी बोर्ड का पेपर होना है। तो आपने पैटर्न जो है वो हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं कि जो पैटर्न इनका है वही पैटर्न जो है वो 9th क्लास का वो फॉलो करेंगे। तो पैटर्न चेंज हुआ है जिसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो हमारा मकसद यही है कि बच्चों का अच्छा सा पेपर हो जाए, जिसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से इल्म हो जाए कि पेपर कैसे आएगा और किस तरीके से पेपर को हमने अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो हैं वो कौन से कंपलसरी ही हमने ये क्वेश्चन करने हैं। और हमारे पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि आपके पास 13 क्वेश्चन आए हैं या 14 आए हैं तो आप 12 आए हैं तो उनमें से आपने अपनी चॉइस के क्वेश्चन जो है वो चूज करने हैं, कोई 10 या 9, इस तरह का आप लोगों का पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न चॉइस पे है उनकी अपनी, जिसमें आप लोगों के पेपर में इन बिटवीन 2 क्वेश्चन के और लिखा होगा। और का मतलब होता है या मतलब आप लोगों ने दोनों में से ही एक क्वेश्चन चूज करना है। सारे पेपर में से आप लोग क्वेश्चन चूज नहीं कर सकते। तो पेपर को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आइए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैथ्स के पेपर में आपने को सबसे पहले वैसे तो मल्टीपल चॉइसेस होंगी और मल्टीपल चॉइसेस जो है वो आपको बुक में से भी आ जाती हैं। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन समझे होते हैं मैथ्स के, सोल्व करने होते हैं, उनको आपने अंडरस्टैंड करके सोल्व करके ही आप लोगों ने ऑप्शंस जो है वो उन पे जो है वो उनको सिलेक्ट करना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों के पास जो पेपर फेडरल का आया है 10th क्लास का, उसमें आप लोगों के पास सबसे पहले सेक्शन बी आप लोगों के पास, सेक्शन ए में तो आप लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तो वो आप लोगों को 15 या 20 मिनट्स देते हैं, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करके उसी टाइम दे देना होता है 15 या 20 मिनट बाद। अब आप लोगों के पास जो पेपर आप लोगों के पास अटेम्प्ट करने के लिए आएगा उसमें आप लोगों के पास ये देखिए सेक्शन बी बना हुआ है और साथ इस तरफ जो है वो सेक्शन सी। 2 सेक्शन है आप लोगों के पेपर के जिसमें आप लोगों के पास अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास पेपर है जो बोर्ड में मेरे स्टूडेंट्स ने दिया है पेपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट ने पेपर जो है वो दिया है मैथ्स का, तो 9th का भी इसी पैटर्न से आएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि आप लोगों ने टेम्पटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर उन्होंने लिखा है 2, जिसके उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं 9 पार्ट्स हैं इसके। और इसमें आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट जो है ये देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट में उन्होंने इन बिटवीन और लिखा हुआ है। इस पेपर में आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों के इन बिटवीन और लिखा हुआ है, लाइन उन्होंने दरमियान में लगाई होती है जैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने इन 2 ही क्वेश्चन में से चॉइस करनी है। अगर आपको लेफ्ट साइड वाला आता है तो वो वाला अटेम्प्ट कर लें, अगर राइट साइड वाला आता है तो वो अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आपने कंपलसरी दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते तो आप लोग बेशक यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न है जिसमें आप लोगों ने इन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन करना है। तो आपको फर्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें इनके इन बिटवीन और लिखा हुआ है, तो आपने इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, अदरवाइज आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और अब देखिए जैसे हमारे पास उन्होंने ये लिखा हुआ है, अब एक गलती
बच्चे ये भी करते हैं कि क्योंकि पैटर्न पहले चेंज था तो बच्चे चॉइस पे छोड़ देते हैं। चॉइस पे कैसे छोड़ते हैं कि जो आप लोगों के पास ज्योमेट्री सेक्शन होता है वो आप लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं कि भाई हम ये ज्योमेट्री सेक्शन जो है वो चॉइस पे छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वो लॉन्ग में ज्योमेट्री सेक्शन भी आ जाता था और आप लोगों के थ्योरम भी आ जाते थे। उसके अलावा शॉर्ट में भी आप लोगों के पास क्या था कि 14 या 13 या 15 क्वेश्चन देते थे, तो आपने अपनी चॉइस के उनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे 11। तो अब आप लोगों के पास ये पैटर्न नहीं है। अब आप लोगों के पास चॉइस जो है वो ये है कि आपने 2 में से ही सिलेक्ट करना है। तो अब देखें इस पेपर में उन्होंने बोर्ड वालों ने क्वेश्चन के साथ कोई दूसरा क्वेश्चन भी साथ दे दिया है जिसमें आप लोग ड्रा भी कर सकते हैं चीज, और उसके अलावा दूसरा थ्योरम भी दे दिया साथ। अब आपको थ्योरम भी ना आता हो और ड्रा करने के लिए भी ना आता हो कुछ, तो आप लोग अगर उसको चॉइस पे छोड़ देंगे तो ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और आप लोगों को नंबर मिलेंगे ही नहीं। आप लोगों को इस दफा तैयारी हर सेक्शन की करनी पड़ेगी। आप लोग जब 9th का पेपर देने जाएं तो जरूर, अगर किसी ने वो सेक्शन नहीं किया हुआ जो ड्रॉ करते हैं, जो भी आप लोगों को ट्रायंगल या कुछ भी कहा गया हो आप लोगों को ड्रॉ करनी होती है, तो वो वाले चैप्टर्स आप लोगों ने साथ इंक्लूडिंग है और ज़रूर करने हैं ताकि आप लोगों का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि चॉइस आप लोगों के पास इस दफ़ा उनकी अपनी मर्जी की है। ये नहीं है कि आप लोगों ने सारी चॉइस जो है वो खुद से सिलेक्ट करनी है कि हमें जी ट्रायंगल बनानी नहीं आती या हमें हाफ नहीं करना आता या आप लोगों को उसका जो है वो सोल्व नहीं करना आता, ज्योमेट्री नहीं आती, तो ज्योमेट्री वाला सेक्शन आप छोड़ दें। तो आप लोगों को वो ज्योमेट्री सेक्शन अब छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने थ्योरम भी करने हैं और ज्योमेट्री सेक्शन भी करना है। आप लोगों को वो ज्योमेट्री सेक्शन और थ्योरम, हो सकता है आपको थ्योरम वो ना आता हो, जो आप लोगों को हो सकता है वो ज्योमेट्री आपको आती हो। ज्योमेट्री इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर किसी बच्चे ने ज्योमेट्री का सेक्शन नहीं किया है, वो एक्सरसाइजेज नहीं की हुई, तो कोशिश करें कि आप लोगों के पास टाइम है अभी 9 के पेपर देने के लिए। तो 9 का पेपर जो है वो अभी दूर है, तो कोशिश करें कि आप लोग वो जो ज्योमेट्री का सेक्शन आप लोगों ने ज्योमेट्रिक वाली एक्सरसाइजेज छोड़ी हैं, आप लोग उसको ज़रूर कर लें। उसके अलावा लॉन्ग में भी देखें इन्होंने, अब देखें यहाँ पे लॉन्ग में भी इसी तरह है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 उन्होंने ऊपर लिखा है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उर्दू में भी उन्होंने लिख दिया हुआ है तमाम सवालात हल करें। तो आप लोगों के पास इसी तरह लॉन्ग में भी है कि आप लोगों के पास ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों के इन बिटवीन और लिखा है। और अब देखिए सेकंड जो आप लोगों के पास पार्ट है उसमें आप लोगों के पास लिखा हुआ है डिटरमाइन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है 10th क्लास में। तो अगर आपको ये 3rd चैप्टर में से एक आया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये भी क्वेश्चन ना आता हो क्योंकि ये भी डिफिकल्ट है और ये भी आप लोगों ने चैप्टर छोड़ दिए, तो आप लोगों के लिए ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनमें चॉइस नहीं कि आप लोगों के पास 4 इकट्ठे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप लोगों को कोई जो है वो टेम्पटेशन कर, अगर आप इस पार्ट में से दोनों सॉल्व कर देते हैं फिर भी आप लोगों को इनके एक ही पार्ट का के मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश करें कि जो आप लोग चॉइस करते हैं वो ना करें। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा मेथड है कि जिसमें आप लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये चॉइस कर लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि चॉइस ना छोड़ें, सारे जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स हैं उनको टच ज़रूर करें ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। और आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख लिया कि आप लोगों के पास इन बिटवीन और लिखा हुआ है। जब और लिखा हुआ है तो फिर इन्हीं दोनों में चॉइस है। तो जब आप लोगों के पास और लिखा हो और दोनों में चॉइस और दोनों ही ना आते हो तो इसका मतलब है कि आपका ये पार्ट आपको नंबर नहीं दे सकता, 0 मार्क्स देगा। अब हमारे पास जो इन्होंने सेक्शन बी बनाया है उसमें आप लोगों के पास
9 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आप लोगों के पास हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स देने के लिए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टेम्पटेशन करनी होती है। तो आप लोगों ने इन दोनों में से हमेशा हमेशा याद रखें, जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो दोनों क्वेश्चंस को गौर से पढ़ते हैं और आप लोगों को जिस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये मुझे बहुत परफेक्ट आता है, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि अगर स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो जाए या इन बिटवीन मिस्टेक हो जाए, प्लस की हो जाए, माइनस की हो जाए, तो आप लोगों का पूरा आंसर गलत हो जाता है। आप लोग कभी भी मैथ्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप लोगों ने इसको बहुत गौर से करना होता है। मैथ्स कोई रट्टा नहीं है आप लोगों को, और इसमें आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होती कि आप मिस्टेक करें। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस या माइनस की गलती की वजह से भी आप लोगों का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग जब चूज करें क्वेश्चन तो पहले अंडरस्टैंड करें कि इन दोनों में से आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है, फिर आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज आप लोग जो है वो फिर अगर आपको दोनों में कोई डाउट है तो फिर डाउट में तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमेशा याद रखें क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, कभी भी ब्लैंक पेपर छोड़ के ना आए। आप लोगों को कुछ भी आता है, कोई फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कोई टेम्पटेशन, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी स्टेप्स आप लोगों को याद है, आप लोगों ने वो अटेम्प्ट जरूर करने होते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मार्जिन मिल सके कि आपने पार्शली अटेम्प्ट किया हुआ है। और आप लोगों को अगर आप लोगों ने पार्शली अटेम्प्ट किया है और बिल्कुल करेक्ट किया है तो उसके मार्क्स कम से कम आपको मिल सके। अगर आपने वो भी अटेम्प्ट नहीं किया और पेपर ही ब्लैंक छोड़ के आ गए हैं तो आप लोगों को नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। तो कोशिश करें कि आप लोग पिक्चर ड्रॉ कर दें। आप लोग अगर कोई आप लोगों को उसके मतलब कुछ भी समझ है, जैसे आप बच्चे मोस्टली थ्योरम छोड़ ही देते हैं, तो आप लोगों के पास थ्योरम में स्टेटमेंट में ही थ्योरम की डिस्कशन होती है, आप लोगों को प्रूफ दे दिया गया होता है, आप लोगों को फाइंड क्या करना है वो भी दे दिया गया होता है, आप लोगों को ये भी बता दिया गया होता है कि भाई इसको आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। अगर 2 ट्रायंगल है तो उनकी कैसे आप लोगों ने उसको हाफ करना है, या आप लोगों ने उसको इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है, या आप लोगों ने इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि भाई 2 आप लोगों के पास ट्रायंगल है तो उनको कैसे आप इक्वालिटी फॉर्म में लेके आएंगे और कैसे इनके एंगल्स को इक्वल करना आप लोगों ने प्रूफ करना है, किस तरह आप लोगों ने उसकी साइड्स प्रूफ करनी है इक्वल। तो ये सारी डिस्कशन उस स्टेटमेंट में मौजूद होती है। तो आप कोशिश करें कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने फाइंड करने का क्या कहा है। उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो जो लिखा हुआ है उसमें ट्रायंगल कहाँ है बनानी है, उन्होंने कौन सी आप लोगों को आइसोसेलेस स्क्वायर बनानी है, क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनानी है, हर चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करके उसको कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करें। और उसके बाद उसका प्रूफ क्या करना है वो उन्होंने नीचे स्टेटमेंट में हर चीज़ उन्होंने ये 3 चीज़ें तो उन्होंने वैसे ही दी होती हैं। तो जो आप लोगों के पास फिर आप लोगों ने जो टेबल बनाना होता है उसमें भी आप लोगों ने मोस्टली प्रूफ और यही चीज़ें लिखनी होती है, क्योंकि आप लोगों ने प्रूफ करना है, साइड को साइड से प्रूफ कर देंगे, बढ़िया से एंगल को एंगल से कर देंगे। और आप लोगों ने क्वेश्चन जब तक आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप लोगों को थ्योरम भी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें कि जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर उसको आप सोल्व करने की कोशिश करें। अब आप लोगों ने पेपर को देख के घबरा नहीं जाना होता कि पता नहीं अब हमें ये क्वेश्चन दोनों नहीं आ रहे तो हम मतलब कंफ्यूज हो जाएं, और बाकी पेपर को रिलैक्स होके सोच समझ के अटेम्प्ट करें। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पेपर जो है उनका गलत हो जाता है। उनको पहले 2 क्वेश्चन अगर नहीं आते, हो सकता है बाकी पेपर उनको आता हो, वो पहले 2 क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का पेपर जो है वो पूरा आपको भूलना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी भी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त पहले क्वेश्चन को ही लेके परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सारा पेपर तसल्ली से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने रिमाइंड करना है कि ये पेपर
इनमें जो क्वेश्चंस हैं हमने कब अटेम्प्ट किए हैं और कितनी दफ़ा अटेम्प्ट कर लिए हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो उसमें अगर कोई चेंजिंग भी की होगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं तो की होगी, तो लेकिन मेथड वही होता है। डिजिट की या वेरिएबल की चेंजिंग हो जाती है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजिंग नहीं पेपर में होती। तो आप कोशिश करें कि जो आपका टेम्पर है उसको हाई ना होने दें, उसको लो ना होने दें, एक लेवल पे रहकर आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करें और परेशान ना हो पेपर को देख के कि भाई ये 2 क्वेश्चन हमें फर्स्ट वाले तो आते ही नहीं, तो ये तो पक्के नंबर हमारे खत्म। तो बाकी आप देखें, बाकी पेपर को तसल्ली से अटेम्प्ट करें। पूरे पेपर में आप जब गौर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पेपर आ जाएगा, लेकिन आप लोग जब परेशानी में पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि पूरा पेपर तसल्ली से और हर क्वेश्चन को प्रॉपर वे से पहले क्वेश्चन लिख जो है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद सोल्यूशन जब आप फाइंड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हर जो स्टेप है उसको देखें और स्किप ना करें। जैसे डायरेक्ट आपने एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट आपने डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई, नहीं, आप लोगों ने वो कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करनी ही होती है। तो आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। अगर आप अंदर से स्किप करते हैं कुछ तो वो तो आप लोगों की कैलकुलेशन के अंदर ऐड ही नहीं होता, तो आप लोगों को मार्क्स में कटिंग ही मिलेगी। तो कोशिश करें कि पेपर को प्रॉपर और सही तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को एग्जामिनर नंबर दें, अच्छी और खूबसूरत राइटिंग में करें। और कभी भी पेपर की अपनी प्लेस जो उन्होंने बोर्ड वालों ने बनाई है उस नंबरिंग को काट के अपनी नंबरिंग लगा के तो पेपर अटेम्प्ट ना करें। अगर उन्होंने पेपर रेडी करके दिया है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबरिंग पे है तो पहला क्वेश्चन उसी जगह पे करें जो उन्होंने नंबरिंग लगाई हुई है। अगर आप लोग उसको काट के लिख देंगे तो आप लोगों को ई मार्किंग होती है, तो आप लोगों की हर क्वेश्चन अलग अलग आप लोगों का चेक होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग ये कटिंग या आप लोग इसमें ये गलतियां ना करें ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर भी लिया है तो इस गलती की वजह से कि आपने उसकी अपनी प्लेस पे नहीं किया बल्कि उसको काट के आपने खुद से अटेम्प्टेशन कर दी है और वो आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन की सीरी में नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आप लोग जो पेपर होता है, जिस तरह पेपर आप लोगों को दिया जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन अगर नहीं आता तो वो प्लेस छोड़ दें, फिर थर्ड क्वेश्चन आता है तो उसी की प्लेस पे वो करें। अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं कि थर्ड आता है तो 3 लिख के तो खुद क्वेश्चन लिख दें उनका काट के, नहीं। आप लोगों को अगर रेडी पेपर मिलता है तो ये काम नहीं करना। अगर आप लोगों को चॉइस है कि आप लोग खुद रेडी कर सकते हैं तो वो तो आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को अगर रेडी पेपर मिल रहा है तो आप लोग उसकी कटिंग करके पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, फिर दूसरा भी लिख दिया है, फिर तीसरा भी लिख दिया है। अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आपको फॉर एग्जाम्पल आता है, नहीं आता, तो आपको ये क्वेश्चन आता है सेकंड, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रॉस लगा के अगर 2 लिख देते हैं और उन्हीं की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे तो ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कि जो नंबरिंग उन्होंने दी है उसी पे आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पहला क्वेश्चन यहीं पे करें, अगर नहीं आता तो छोड़ दें इसकी जगह, सेकंड आता है तो इसी की प्लेस पे ये सेकंड क्वेश्चन करें। पेपर अटेम्प्टेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप लोग पेपर अटेम्प्ट गलत कर देते हो तो वो तो आप लोगों के रिकॉर्ड में ही 2 क्वेश्चन गलत आ गए, 2 1 की जगह आपने 2 का आंसर लिख दिया वो, तो ये आप लोगों की रिप्लेसमेंट की वजह से आप लोगों का पेपर में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और आप लोगों को मार्क्स नहीं मिल सकते। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेपर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका अपनाएं ताकि आप लोगों के फुल मार्क्स आएँ। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।